हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजे क्लासेस। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये यूनिट अपनी जूलॉजी के अंदर भी है एंड बॉटनी के अंदर भी है। इज इट क्लियर? एंड जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बोर्ड पे जैसे ही आपने देख भी लिया होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बेसिक चैप्टर है क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल तक का ही हम पढ़ेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज आती है कि सेल होती क्या है ना, कि सेल होती क्या है। तो देखिए, जब भी प्रीवियस क्लासेस से हम यही पढ़ते आए हैं कि जो सेल है, सेल फंडामेंटल यूनिट है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। हमने ये भी स्टडी किया है कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि सेल है जो फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि सेल है दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेल है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और सेल है वो एक फंक्शनल यूनिट भी है। सो क्वेश्चन अभी ये आता है कि सेल है उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल का बेसिक मीनिंग, जो मीनिंग होता है वो होता है बेसिक। फंडामेंटल मीन्स बेसिक। तो इसको बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है, पहले हम इस चीज को क्लियर करें। तो आपको पता होगा कि जैसे अगर हम बात करें ब्रिक की, ईंट की, तो जो अगर काफी सारे ब्रिक्स मिल जाएं तो क्या बनाएंगे ये हमारे पास? वॉल, यानी कि दीवार। और वॉल्स मिलके क्या बनता है? रूम। और रूम्स मिलके क्या बनाएंगे? बिल्डिंग। ठीक है, ब्रिक्स मिलके बनाएंगे वॉल, वॉल मिलके बनता है रूम्स और रूम्स मिलके बना देते हैं एक बिल्डिंग। तो इट मीन्स कि एक बिल्डिंग के लिए बेसिक यूनिट क्या होगी? ब्रिक। क्योंकि अगर ब्रिक नहीं है तो बिल्डिंग भी नहीं बनेगी। इन दी सेम वे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं? सेल्स। तो बहुत सारी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके, बहुत सारे अगर ऑर्गन मिल जाएं तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक यूनिट क्या है? सेल। क्योंकि सेल्स मिलके टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म। सो हम कह सकते हैं कि सेल है वो एक फंडामेंटल यूनिट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट है कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? देखो, सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? देखिए, तो स्ट्रक्चरल से मतलब है कि कहीं ना कहीं सेल है वो स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? ये देखिए, हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, देखो ऑर्गेनिज्म जनरली टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी देखिए कि यूनिसेलुलर का क्या मतलब है। यूनि का मतलब है सिंगल, सेलुलर का मतलब क्या होगा? सेल। तो इट मीन्स गाइस, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है। एक ही सेल उनके अंदर सारे फंक्शन करेगी। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है हमारे पास एमीबा। क्लियर? सो
नोट कर लीजिएगा इसको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? एमीबा। आफ्टर दैट देखिए आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का बेसिक मीनिंग होगा बायो में मैनी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? सो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर हमें पता है कि हमारे पास प्लांट्स भी आ जाएंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो एनिमल्स भी आ जाते हैं। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उनका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बनता है? वो सेल से मिलके बनता है। तो इट मीन गाइस हम कह सकते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना होगा? तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जितने भी लिविंग हैं उनका स्ट्रक्चर किससे मिलके बना होगा? सेल से मिलके बना होगा। तो यानी कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के अंदर कोई भी सेल नहीं होती। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने यहां से निकाला कि लिविंग क्या स्ट्रक्चर सेल से मिलके बना होगा, तभी सेल को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिज्म एमीबा है, चाहे कोई प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, सभी का स्ट्रक्चर किससे मिलके बना होगा? सेल से मिलके बना होगा। सो नेक्स्ट वन इज फंक्शनल यूनिट। अभी क्वेश्चन ये है कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? जैसा कि आपको पता है कि जो सेल है, सेल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सेल है वो खुद से एग्जिस्ट कर सकती है, तभी सेल क्या है? एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी वजह से ये अपना एक फंक्शन परफॉर्म करती है, तभी हम सेल को क्या कह देते हैं? फंक्शनल यूनिट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेल तो इंडिपेंडेंट है, सो दैट्स व्हाई वो अपना एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करती है। बट अगर मैं कहूं कि कोई ऐसी चीज जो सेल से स्मॉलर हो, कोई भी ऐसी चीज जो सेल से क्या है? स्मॉलर है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, अपना खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इट मीन्स ऐसे में आप ध्यान रख सकते हो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल से स्मॉलर भी है और उसका कोई खुद से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं है। ठीक है, और राइबोसोम, इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हो प्लास्टिड। क्लियर है? तो आई थिंक अभी आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि सेल को फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। क्लियर? सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी के रिगार्डिंग कि सेल की डिस्कवरी आखिरकार कैसे हुई। तो देखिए, आपको जैसे पता है, आपने बेसिक सुना भी होगा कि जो सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। बट ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिविंग सेल की किसने की और डेड सेल की किसने की। तो देखिए, अभी टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो देखिए सेल की डिस्कवरी किसने की। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि जो सेल है, सेल जो टर्म है वो आई कहां से है? जो सेल टर्म है गाइस वो आई है किससे? सेलुलर या फिर सेलुलर, इन दोनों वर्ड से क्या आई है? सेल टर्म आई है। तो आप ये देखिए कि जो सेलुलर है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है रूम या फिर कंपार्टमेंट। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले वर्ड किया कि जो सेल टर्म है किन वर्ड से आई है? सेलुलर से या फिर सेलुलरी से। तो जो सेलुलर है उसका बेसिक मीनिंग क्या है? उसका मतलब है रूम। तो इट मीन्स सेल का मतलब क्या निकला यहाँ पे? रूम। तो अगर आपसे पूछा
जाए कि जो सेल टर्म है सबसे पहले किसने कॉइन की, तो जो सेल टर्म है वो सबसे पहले गाइस कॉइन की थी हमारे पास रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, तो देखिए सेल की डिस्कवरी के रिगार्डिंग सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास रॉबर्ट हुक। क्लियर। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 के अंदर सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। कैसे, हम ये तो बोल देते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी की, बट आप ये देखिए कि सबसे पहले जब उसने सेल को ऑब्जर्व किया तो कौन सी सेल ऑब्जर्व की, तो देखिए, तो जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट की जो ये ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर जो ये ट्रंक है ना, ट्रंक की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बार्क। और बार्क के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉर्क सेल। क्लियर। और ध्यान दीजिएगा कि जो ये कॉर्क सेल होती हैं वो क्या होती हैं, डेड सेल होती हैं। और जो डेड सेल होती है ना, डेड सेल में से ना तो वाटर पास होता है कभी, ना ही उसमें से एयर पास होती है। तो इट मीन्स, इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो ट्रंक है, ट्रंक की जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं बार्क। तो बार्क के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल क्या है, एक टाइप की डेड सेल्स है। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कौन सी सेल डिस्कवर की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्टली डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, कब किया, 1665 के अंदर। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं वो हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। देखो इन दोनों साइंटिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, आप ये देखिए। देखो जो रॉबर्ट हुक था उन्होंने सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो की डेड सेल की डिस्कवरी, बट जो हमारे पास एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक है उन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। सबसे पहले अगर पूछा जाए डेड सेल को डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल को डिस्कवर किया तो है हमारे पास एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। सो जो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की वो किसने की, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व कौन सी सेल्स को किया, तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरियल सेल्स को। क्लियर। सेकेंडली उन्होंने मीन्स कुछ लिविंग सेल्स देखी तो उनमें से एक थी बैक्टीरियल सेल। सेकेंड वन उन्होंने देखा आरबीसी को। ठीक है, तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट मीन्स की रेड ब्लड सेल्स। और उन्होंने किसको देखा, स्पर्म सेल। नेक्स्ट वन है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने वहां पे देखा ईस्ट सेल्स। क्लियर है। तो इस तरह से जो फर्स्ट लिविंग सेल्स के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया इनको, और रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क सेल्स को। तो इस तरह से आप डिस्कवर किसने की इनकी डिस्कवरी, उनको ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइज ऑफ द सेल। जैसा कि आपको पता है गाइस कि जो सेल्स का साइज है वो बराबर नहीं होता, किसी का साइज बहुत ज्यादा होता है और किसी का काफी कम। तो उनकी सेल्स का साइज है वो हमेशा वेरी करेगा। ठीक है, तो वही वेरिएशन हमें देखनी है कि किन के अंदर जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, किन के अंदर सबसे लार्जेस्ट है। तो देखिए अभी साइज ऑफ दी सेल। तो देखिए भी जो सेल का साइज है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। कैसे, देखो हमें पता है कि जो सेल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक भी होती हैं और यूकैरियोटिक भी होती हैं। अभी आपको डाउट होगा आई थिंक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में।
जैसे जैसे आप चैप्टर करोगे तो आपको डिटेल्ड पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में आप वैसे एग्जांपल एक बार याद रख सकते हो बैक्टीरिया का, एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, प्लांट्स हैं, वो भी किसका एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल का। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन है हमारे पास दैट इज यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। सो इस तरह से हमारे पास दो कैटेगरी हैं, फर्स्ट वन प्रोकैरियोटिक, सेकेंड वन है यूकैरियोटिक। क्लियर है। अभी देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका साइज देख रहे हैं हमें, क्योंकि हम साइज ऑफ द सेल डिस्कस कर रहे हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज जनरली कितना रहेगा, 2 से 5 माइक्रोमीटर। अभी जो ये माइक्रो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶, और मीटर का मीटर मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जनरली साइज कितना रहेगा, 2 से 5 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनका साइज जनरली रहेगा 10 to 20 माइक्रोमीटर। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसकी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसकी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसकी होती है, पीपीएलओ। पीपीएलओ भी क्या है, इट इज अ माइकोप्लाज्मा। तो आपसे पीपीएलओ की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो पीपीएलओ है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। तो पीपीएलओ, अभी मैंने इसको बोला कि इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीपीएलओ का साइज फिर होता कितना है। तो देखिए पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। देखो अभी मैंने ये तीनों आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन आपको कोई भी मिल सकता है, बट मिलेगा इनमें से एक ही। वो आपको देखना है एग्जाम में, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप उसी पे टिक करोगे। ठीक है। तो 0.1 माइक्रोमीटर या फिर 0.3 माइक्रोमीटर या फिर 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर हैं। सो आपको ये तीनों ही ध्यान रखनी है। क्लियर। आफ्टर दैट है सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी है, तो लार्जेस्ट सेल होती है हमारे पास ऑस्ट्रिच है। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आप कर ही लीजिए इसी के साथ में, कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमारी बॉडी में, तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो होती है न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। क्लियर है। तो साइज ऑफ द सेल के रिगार्डिंग आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 2 से 5 माइक्रोमीटर है, यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा मींस पीपीएलओ, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एंड लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। इज इट क्लियर। तो गाइस आपको आज इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, कल आपको इसके क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चंस के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा एनजे क्लासेस के नाम से, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गाइस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।